हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.6 के फिफ्थ क्वेश्चन से ही फोर्थ क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे और आपको वो अच्छे से आ भी गए होंगे और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए, आपको एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है। आपको समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है। तब आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य का कोण कैसा हो, π/3 हो। तो देखिए, मैंने आपको बना दिया है ABC आपको क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें बी कोण आपको मैंने 90 डिग्री का मान लिया है और ये आप मैंने मान लिया है थीटा है। आपको दिखा रखा है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग आपको दिया हुआ है। कर्ण आपका कौन सा है, आपको कर्ण दे रखा है। देखिए, कर्ण को आप मान लीजिए y दे रखा है आप, और एक आपको कोई सी भुजा आप मान सकते हैं, आधार कोई सी भी मान लीजिए। मैं मानती हूँ आपको आधार दे रखा है x। तो आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको कर्ण और एक भुजा का योग दिया हुआ है। तो x + y आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और तो ये मैं k मान लेती हूँ। मैं आपको कुछ दिया नहीं होता, आप मान लीजिए जो भी आपको कहे क्वेश्चन में कि ये आपको दिया हुआ है, इनका योग आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है इसमें। ये देखिए, ये तो कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कर्ण में से आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आएगी y² - का x²। इसकी वैल्यू ही तो आएगी। देखिए, AB की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है इसमें। तो देखिए, ये हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है और आपको कंडीशन किस में लगानी थी अधिकतम की, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगानी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं यहाँ पे। देखिए, AX से डिनोट करती हूँ मैं। तो AX क्या होता है, 1/2। आधार क्या है आपका, आधार है BC। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है आपकी AB। तो इनकी वैल्यू हम लेते हैं। तो 1/2 BC की वैल्यू आपको दे रखी है x और AB की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, √y² और माइनस का x²। ये देखिए, इसमें y और x दोनों की वैल्यू है, तो यहाँ से हम y को x के पदों में निकाल लेते हैं। इसीलिए मैंने ax लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब जो एरिया है वो ओनली x का ही फंक्शन आपका आएगा। तो देखिए, यहाँ पे आ गया ½ × x × y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखती हूँ k - x² और यहाँ पे आ गया माइनस का x²। समझ रहे होंगे आप। देखिए, यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू मैंने k - x रख दी है। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और ये सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ½ × x इंटू आपके पास आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा √k² और देखिए, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का x² माइनस का 2x और माइनस का x²। ये है आपके पास वैल्यू। और यहाँ पे 2k भी है, 2kx है आपके पास। ये आपके ax की वैल्यू है। वैसे तो आप इसको भी fx मान सकते थे, लेकिन इसमें आपको अंडर रूट दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया था कि अंडर रूट आपको दिया हुआ हो तो आप fx में क्या मानेंगे, a²x आप कर लेंगे। तो आपके पास आएगा यहाँ पे x²/4 और यहाँ पे देखिए x² से x² कैंसिल आउट हो गया और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास वैल्यू आएगी ये आ गई। अब आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो f' की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास आएगी 1/4 और ये आएगी की वैल्यू आपके पास ये आएगी। x² को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। दोबारा आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। अब हमें क्या करना है, f' को आपको 0 के इक्वल करना है और आप x की वैल्यू निकालेंगे इससे। तो देखिए, आपका f' है ये 2k² माइनस का 6kx² इक्वल्स टू 0 आपके पास है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए, एक तो x इसमें से कॉमन आ रहा है आपका। तो एक तो x की वैल्यू आपकी आएगी 0 और दूसरे आपके वैल्यू आएगी, देखिए मैं डायरेक्टली देती हूँ k - 3x आपके वैल्यू आएगी। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आती है, x = k/3। तो देखिए, यहाँ से आप x की वैल्यू 0 f" में जब रखेंगे तो देखिए, पहली बात तो x क्या है, एक हमारी देखिए x BC एक भुजा है। भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 0 सेंटीमीटर। कभी ये संभव है क्या कि कोई भुजा की लंबाई 0 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब उस भुजा का एग्जिस्ट ही नहीं है। तो ये तो हमारा इम्पॉसिबल है। तो ये तो आपको x की वैल्यू 0 कभी भी नहीं लेना है, ना ही आपको चेक करना है कि इस पर हमारा फंक्शन अधिकतम आता है या निम्नतम आता है। दूसरा बच गया x = k/3। आपके पास यही बचा है तो आपको इस पर चेक करना है कि इसका हमारा फंक्शन अधिकतम आना चाहिए।
इसमें आप x की वैल्यू k/3 रखेंगे, x की वैल्यू, तो ये देखिए k/3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4k²। तो 2k² में से आप 4k² घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 2k² आएगा। तो ये आपके f" x की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। यही तो हमारे अधिकतम की कंडीशन होती थी। इसका मतलब आपको x की वैल्यू लेनी है वो आपको k/3 ही लेनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू k/3 आपका, ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि देखिए दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, इनका योग आपको दिया हुआ है, तो हमने ये दो भुजाएं मानी थी y और x, तो इन भुजाओं का मध्य का कोण है वो आपके पास π/3 आना चाहिए। x की वैल्यू तो आ गई है, k/3 आपके पास आ गई है। अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। देखिए y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए y = k - x, x की जगह मैं रखती हूँ k/3। तो देखिए y की वैल्यू आपके पास आएगी 2k/3। देखिए ये आई। अब देखिए मैं x और y, आपको थीटा निकालना है, तो x क्या है हमारा आधार है और y आपका कर्ण है। तो आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन काम में आता है, cos थीटा का। तो मैं cos थीटा का रिलेशन काम में लेके आती हूँ। आधार क्या है x और कर्ण है आपका y। x की वैल्यू कितनी है k/3 और कर्ण की वैल्यू है 2k/3। तो यहाँ से अपना आंसर आया 1/2। तो देखिए cos में हाफ वैल्यू कब आती है, cos में हाफ वैल्यू आती है आपके 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पे आती है। देखिए cos 60 की वैल्यू तो हाफ होती है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/3। यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए उन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण π/3 है, ये आपको प्रूव करना है, तो मैंने ऐसे प्रूव कर दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर a त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है, तो आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 6√3a होगा। तो देखिए प्रूव करने के लिए सबसे मैंने क्या किया, समबाहु त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें मैंने ये वृत्त बनाया है। अब देखिए त्रिभुज के जो बिंदु ABC या शीर्ष जो ABC शीर्ष हैं, उनसे हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं। और देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा सेम ही आएगी, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज हमने माना है, तो आपके AE = AF आएगा और BD, क्योंकि B से ही तो खींची गई है सेम लंबाई से, तो BD = BF आएगा और CE = CD आएगा। तो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। और आपको a त्रिज्या का वृत्त दे रखा है, तो देखिए OF, OD या OE भी अगर खींचेंगे हम, तो ये भी हमारे क्या आएंगी, a त्रिज्या की ही आएंगी। और देखिए यहाँ से आप कि जो हमारे यहाँ पे दे रखा है, ये OBD कोण मैं मानती हूँ थीटा डिग्री है, थीटा मान लिया मैंने। और ये समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज में जीवा पे ये दोनों, ये जो एक रेखा आती है, त्रिज्या आती है वृत्त की, दो समान कोणों में विभाजित करेगी, तो ये थीटा है, तो इसको भी आप थीटा ही मान लीजिए, थीटा है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस शुरू करते हैं हम। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको A दे रखी है और ABC से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची गई हैं, AF, AE, OBF, OBD और CD और CE आपके स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो देखिए, और देखिए OD है, OD जो है वो BC पे लंब है, इसका मतलब ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल आएगा। और OF भी AB पे लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये भी 90 आएगा। ऐसे अगर इधर भी खींचेंगे तो ये भी हमारा 90 का ही आएगा। ये मैं दिखाती नहीं हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यूज देना है त्रिभुज BOD। त्रिभुज BOD देखिए, त्रिभुज BOD, ये वाला त्रिभुज आप देखिए छोटा वाला, इसमें देखिए आपको एंगल दे रखा है थीटा, और आपको देखिए A ज्ञात है, एक तो A ज्ञात है आपको, और आपको निकालनी है वैल्यू BD की। देखिए हम यहाँ पे प्रूफ क्या करने वाले हैं, पहले आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ। आपको दिखाना है कि त्रिभुज का जो न्यूनतम परिमाप, हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालने की कोशिश करनी है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, आपको AB + BC + CA करना है। लेकिन AB + BA + CA डायरेक्ट नहीं निकालने वाले हैं, आपको इनको टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। जैसे AF और FB को मिलकर AB मिलते हैं, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं त्रिभुज BOD से BD की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो BD के इक्वल BF आएगा, और ये देखिए लंब डाला जा रहा है BC रेखा पर, तो ये लंब है, इस रेखा को समान भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि हमें त्रिभुज दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम होती हैं और इस पर लंब डाला गया है, तो BD = CD आएगा। अगर आपके BD भुजा निकल जाएगी तो आपको मानिए BF भी निकल गई, और BD निकल गई तो आपके CD भी निकल गई, CD निकलते आपके CE भी निकल जाएगी। तो यहाँ तक 4 का काम खत्म हुआ। उसके बाद आपको AF या AE की वैल्यू निकालनी है, फिर आपके
6 के 6 मान आ जाएंगे, इन जोड़कर हम परिमाप निकाल लेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस है, ये आउटलाइन है एक तरीके से। तो पहले मैं BD निकालने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए त्रिभुज BOD में, देखिए आप BOD में मैं tan थीटा लगाती हूँ, इसमें tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स देखिए क्या आता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपको क्या दे रखा है A, और आधार आपको दे रखा है BD। मैंने tan थीटा इसलिए लगाया क्योंकि A तो आपको पता है और BD आपको निकालना है, तो इन दोनों में मैंने रिलेशन लिया है। आपको निकालना क्या है, BD निकालना है आपको। तो BD इक्वल्स टू क्या आएगा, A अपॉन tan थीटा, या इसको आप बोल सकते हैं A इंटू कोट थीटा। कोट थीटा भी आप बोल सकते हैं इसको। देखिए BD इक्वल्स टू क्या है, A कोट थीटा, और यही आपकी किसकी वैल्यू आई, BF की वैल्यू आई। देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा ही तो है BF BD, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। और BD इक्वल है किसके, DC के, तो ये आपकी DC की इक्वल आई। और C से स्पर्श रेखा खींची गई है CD और CE, तो DC इक्वल्स टू किसके आएगी, CE के। तो देखिए ऐसे चारों की आपकी वैल्यू मिल गई है। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, AF की। तो अब आप त्रिभुज की तरफ ध्यान दीजिए AOF में। AOF में आपको कोई भी एंगल नहीं दे रखा है, लेकिन देखिए आपको ये थीटा दे रखा है, ये वाला थीटा एंगल। और ये देखिए इस त्रिभुज में ये 90 एक समकोण त्रिभुज है ही, तो ये आपका एंगल जो बचेगा ये आपके पास आएगा 90 माइनस का थीटा। देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे दूर लिख देती हूँ। ये वाला जो एंगल आएगा आपका, ये आएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी आपको 90 एंगल दे रखा है इस त्रिभुज में FBO में। FBO में देखिए पहले आप, ये आपको 90 दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ था, मैंने बताया समबाहु त्रिभुज हमको दे रखा है। तो ये एंगल कितना आएगा, ये भी आपका कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। और आप एक सरल रेखा पे विचार कीजिए, इस वाली AD रेखा पे इस टोटल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो आप इस एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, FOA की। आपको वैल्यू निकालनी किसकी, कोण FOA की। तो कोण FOA और इस एंगल की वैल्यू कितनी आई, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये आपके पास आ गई। और देखिए इस एंगल की 90 माइनस थीटा और तीनों का योग कितना होगा, 180। देखिए सरल रेखा पे अगर कोई ऐसे कोण आता है तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180 तो होता है। अगर आप तीन कोण लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों का ऐड 180 आएगा। तो देखिए इसी टाइप से मैंने तीनों का ऐड 180 लिख दिया है यहाँ पे। तो देखिए कोण FOA इक्वल्स टू आपके पास आया 180 माइनस का 2 थीटा, और यहाँ पे 180। तो देखिए आपके पास कोण FOA आएगा 2 थीटा। ये आपका रफ प्रोसेस है, आपको लिखना नहीं है, इसलिए मैंने साइड में किया है। तो आपको पता चल गया है कि कोण FOA आपका कितना आया है, आपका 2 थीटा आया है आपका एंगल। ये एंगल कितना आया आपका, देखिए मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ तो आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा एंगल आया है 2 थीटा। अब देखिए अब आपको में FOA में कौन सा वाला त्रिकोणमितीय रेशियो आप लेंगे। देखिए आपको ये वाली जो आपको वर्त की जो भुजा दे रखी, वर्त की त्रिज्या जो दी हुई है आपको, वो दे रखी है आपको A। इसका मतलब OF की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, A दे रखी है। यहाँ पे हट गया है, देखिए OF की वैल्यू आपको A दी हुई है। आपको निकालना क्या है, आपको AF ही तो निकालना है। इसका मतलब आपको इन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो वैसे तो हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, लेकिन मैं tan वाला ही लगाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये भी हमारे tan में ही आंसर आया है, तो इसको भी मैं tan में ही लाना चाहती हूँ। देखिए ये आपके पास 2 थीटा एंगल आ गया है और ये आपके पास 90 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो ये वाला जो एंगल आएगा आपका, ये वाला, ये आपका आएगा 90 माइनस का 2 थीटा। ये एंगल ध्यान रखिए आप, ये आपके पास आएगा 90 माइनस का 2 थीटा। आप निकाल के देख लीजिए, 180 में से आप दोनों एंगल को घटा के देखिए, आपके पास 90 माइनस 2 थीटा एंगल आएगा। तो अब मैं त्रिभुज AOF में लगा रही हूँ, त्रिभुज AOF में tan का लगा रही हूँ मैं, tan, और एंगल क्या है आपके पास, 90 माइनस का 2 थीटा। देखिए अब इस एंगल के 90 माइनस 2 थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला। इस एंगल के हिसाब से हमारा लंब कौन सा होगा, लंब होगा आपका OF की वैल्यू कितनी थी, A तो है, ये वर्त की त्रिज्या ही तो है। तो OF, देखिए OF लंब, और आधार क्या है आपका, आधार होगा आपका ये AF की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो इससे आपका रिलेशन भी बन गया है। देखिए और tan 90 माइनस थीटा, ये देखिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में आ रहा है। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा ही तो होता है, तो कोट और थीटा की वैल्यू 2 थीटा मैंने लिख दिया है। OF की वैल्यू आपके पास आई A, और AF की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे देखिए AF की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए AF इक्वल्स टू आपके पास आएगा, A अपॉन कोट 2 थीटा। तो कोट 2 थीटा को मैं लिख रही हूँ tan 2 थीटा। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है इसको। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई AF की, और सेम AF की वैल्यू आएगी वही तो AE की आएगी, क्योंकि दोनों A से ही तो खींची गई हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे मैं इक्वल लिख देती हूँ AE।
अब देखिए आपको उच्चिष्ट और निम्नलिखित कंडीशन किसमें लगानी है कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप हो, तो परिमाप आपको निकालना है, उसमें आपको न्यूनतम की कंडीशन भी लगानी होगी। तो देखिए सबसे पहले परिमाप आपका क्या सीमित तो लगानी है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित कंडीशन। त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपको ये दिया हुआ है, देखिए मैंने 6 के 6 ए बी प्लस BC प्लस CA के रूप में लिख दिया है। देखिए ये टुकड़ों के 6 टुकड़ों के रूप में दे रखे हैं आपको, इन 6 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इन सब की वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि AF इक्वल्स टू किसके होता है, AE के, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चारों इक्वल हैं, ये चारों, तो ये चारों को जोड़ेंगे तो 4 से गुणा हो जाएंगे। तो इसका मतलब F थीटा इक्वल्स टू आपके पास आएगा 4A कोट थीटा, और यहाँ पे हमारा आएगा प्लस में 2A tan 2 थीटा, ये आपके पास इसका परिमाप आया। तो अभी आपको न्यूनतम की कंडीशन और लगानी है। तो देखिए आप इसका एफ डैश थीटा निकालेंगे। ये देखिए थीटा का फंक्शन था इसलिए मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में निकाला, क्योंकि परिमाप ही है हमारा, लेकिन थीटा का फंक्शन था तो मैंने थीटा के रूप में लिख लिया है। और हमें एफ डैश एफ डबल डैश भी निकालना है। देखिए आप इसका आउटकम करेंगे तो आपके पास ये आएगा माइनस का 4A कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4A और सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए tan 2 थीटा है तो हमारा 2 थीटा आएगा, सॉरी, तो देखिए 2 भी बाहर चला जाएगा। देखिए ये हमारा आया, इसका डिफरेंशिएशन आया, और हम इसका दोबारा करते हैं, एफ डबल डैश थीटा निकालते हैं। तो आप एफ डबल डैश थीटा निकालेंगे जब, तो आपके पास आएगा 4A, और आप इसका निकालेंगे, पहले स्क्वायर का करेंगे उसके बाद कोसेक का करेंगे, तो आपके पास आएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा, यही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस में 8A, और यहाँ से आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan 2 थीटा, आपके पास आया आंसर। और यहाँ से आपको क्या करना है, एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, ताकि थीटा की 0 ताकि थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाए। तो आप यहाँ से एफ डैश थीटा को 0 के इक्वल करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है। देखिए आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, देखिए 4A कोट थीटा इक्वल्स टू आपके, सॉरी यहाँ पे माइनस का 4A कोसेक स्क्वायर थीटा है, और ये प्लस का 4A सेक स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 0 है। एफ डैश थीटा की वैल्यू यही तो है हमारे, तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके ये कंडीशन आएगी कहीं ना कहीं कि साइन थीटा इक्वल्स टू, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी ये कंडीशन बनेगी। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू आपका कोस 2 थीटा, ये कंडीशन बनेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए इसमें वैल्यू निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं आप साइन थीटा को, और यहाँ पे आया कोस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास 90 माइनस का थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 30 डिग्री आ गई। और देखिए आप थीटा की वैल्यू एफ डबल डैश थीटा में जब रखेंगे तो ये आपके पॉजिटिव ही आएगी। देखिए कोई भी माइनस नहीं है, और कोस 30 पे कोई से भी आप त्रिकोणमिति अनुपात ले लीजिए, सारे ही क्या आते हैं 30 पे तो पॉजिटिव आते हैं, तो सारे ही पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब एफ डबल डैश थीटा क्या आएगा 30 डिग्री पे पॉजिटिव, तो ये हमारे न्यूनतम की कंडीशन पूरी होती है। तो आपको थीटा की वैल्यू क्या लेनी है 30 डिग्री लेनी है। उसके बाद देखिए इतना ही प्रूव नहीं करना है कि आपको 30 डिग्री ही दिखाना है या कुछ ऐसा करना था, बल्कि आपको न्यूनतम की कंडीशन के साथ साथ परिमाप को 6√3A भी दिखाना है। इसका मतलब आपका परिमाप कितना आया था, देखिए एफ थीटा की वैल्यू, देखिए हमारा परिमाप ही तो है, तो इसमें आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखिए और इसकी वैल्यू सोल्व कीजिए। आप 30 डिग्री रखेंगे तो आपके पास 6√3A ही आएगा, क्योंकि देखिए ए तो पहले से ही है इसमें, आपको कोट 30 की और यहाँ पे tan 60 की होगी, 30 इंटू 260 तो होगा, तो tan 60 की वैल्यू और निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका है एक दीर्घवृत्त दे रखा है आपको, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यह किसी बिंदु P पर अभिलंब खींचा गया है, तब आपको प्रूव करना है कि दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी कितनी होती है, a माइनस बी होती है। तो देखिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, दीर्घवृत्त पर आपको P बिंदु पर ये खींचा गया है अभिलंब, तो हमें P बिंदु माननी पड़ेगी। और देखिए हमें बिंदु दीर्घवृत्त आपको दे रखा है, तो आपको ऐसा बिंदु मानना है कि वो आपके दीर्घवृत्त के जो दीर्घवृत्त का आपको इक्वेशन दे रखा है वो उसको संतुष्ट करें। देखिए आप अगर x की जगह ए कोस थीटा मानते हैं, a कोस थीटा मानते हैं, देखिए
एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और आप वाई इक्वल्स टू मानिए बी साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट ऊपर नीचे, और यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता है। तो आपको ऐसे बिंदु मानने पड़ेंगे, ये वृत्त के समीकरण में, आपको दीर्घवृत्त में दोनों में ध्यान रखना है। तो देखिए x अपॉन a दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको x की जगह कैसा मानना है इक्वेशन। तो देखिए मैं पहले क्या मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि p बिंदु हमारा क्या है, आपने माना a कोस थीटा और यहाँ पे माना आपने b साइन थीटा है। देखिए ये मैंने बता दिया हमने क्यों माने हैं, ताकि हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। और आपको दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आपको दे रखा है। तो हम इसका करते हैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन इसलिए कर रही हूँ क्यों मैं, क्योंकि आपको अभिलंब दिया गया है, तो आपको अभिलंब का समीकरण भी तो चाहिएगा। तो अभिलंब के समीकरण में आपको अभिलंब का स्लोप भी चाहिएगा। स्लोप कितना होता है अभिलंब का, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो आपको ध्यान ही होगा, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया भी था ये, तो ऐसा भी आपको आएगा। तो देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू में dy अपॉन डी एक्स भी आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो 0 लिख दिया मैंने। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन डी एक्स की, तो ये तो आपके पास आएगी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में x अपॉन वाई, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए आपने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने दीर्घवृत्त के P बिंदु पर अभिलंब खींचा है। देखिए P बिंदु पर अभिलंब खींचा है, और P बिंदु अपने क्वेश्चन में क्या मान ली, a cos थीटा और b sin थीटा। तो आपको क्वेश्चन में अगर x और y कहीं पे भी दे रखे हैं तो आपको x और y की वैल्यू यही रखनी है। आपको पिछले एक्सरसाइज से ध्यान में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। और तो देखिए हम माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे a cos थीटा और y की वैल्यू रखते हैं b sin थीटा। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का b अपॉन ए, और ये आएगी कोट थीटा, ये वैल्यू है आपके पास। तो देखिए और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2 नंबर। तो देखिए अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई है। अब हम अभिलंब का समीकरण निकाल, अभिलंब का समीकरण आता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये देखिए बिंदु दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए बी साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 1, इसमें हम भाग देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ये आपके पास आया माइनस का बी अपॉन ए, और ये आया कोट थीटा, ठीक है। और x माइनस एक्स वन की आपको वैल्यू दे रखी है ए कोस थीटा। तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख ली है। उसके बाद देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी, देखिए अब आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास ऐसी ही आएगी, गुणा भागों के ऐसी ही वैल्यू आएगी। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तो आपके अभिलंब का समीकरण आया है। आपको देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी a माइनस बी है। देखिए क्वेश्चन में देखिए दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी आपको a माइनस बी है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए दीर्घवृत्त का केंद्र, दीर्घवृत्त का इक्वेशन आपको देखिए इक्वेशन 1 आपको ये दिया हुआ है। तो ऐसे केस में दीर्घवृत्त का जो केंद्र आता है वो 0 0 आता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। और आप जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसका केंद्र 0 0 कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x में से कुछ भी नहीं घट रहा है, y में से कुछ भी नहीं घट रहा है, तो 0 0 ही इसका केंद्र होगा। तो यहाँ पे दीर्घवृत्त का केंद्र आपको 0 0 दिया हुआ है, तो 0 0 से हम इन जो आपको इक्वेशन 3 दिया हुआ है, 3 इक्वेशन, ये किसका अभिलंब का ही तो इक्वेशन है ये। तो 0 0 से समीकरण 3 मतलब अभिलंब से दूरी निकालते हैं, समीकरण 3 से दूरी निकालते हैं। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, दूरी निकालने के लिए d इक्वल्स टू मैं मोड़ लगा लेती हूँ, जीरो कभी माइनस में नहीं आ सकती है। तो इसमें क्या करना होता है, x को तो x के कोफिशिएंट के साथ गुणा करना होता है, y को y के कोफिशिएंट के साथ गुणा करना होता है, और जो कांस्टेंट टर्म बच गया उसको माइनस में ऐसे कैसे रख देते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, a सेक थीटा, y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का b को सेक थीटा, और कांस्टेंट देखिए यहाँ इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे, तो देखिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, a सेक थीटा से, और यहाँ पे देखिए प्लस 0 इंटू माइनस का b को सेक थीटा, और यहाँ पे प्लस आता, और देखिए ये लेकिन ये माइनस का हो गया है तो मैं इसको माइनस, और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऐसा ये फॉर्मूला बाद में पढ़ भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान लिखिए ऐसे कैसे। और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कर देते हैं हम। देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक्स का ये, इसमें से 0 घटाइए आप तो यही बचा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा आपके पास b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपके पास ये मोड़ में लगा देती हूँ।
देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए थीटा का फंक्शन हो गया ये, तो डी थीटा की वैल्यू आपके पास आई, देखिए ये, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आई, देखिए डी थीटा की वैल्यू आपके पास ये आएगी। अब आपको देखिए अधिकतम दूरी में आपको अधिकतम की कंडीशन लगानी है, इसका मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो आपका क्या है, कॉमन है, और 1/अंडर रूट का आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा, अंडर रूट का आपके पास आएगा माइनस का हाफ, तो माइनस का 2 मैं रख देती हूँ, और इसकी पावर 3/2। तो देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर हो गई 3/2, और इसका और अवकलन करना है और ये इंटू में आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास आएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, और सेम ऐसे यहाँ पे आएगा माइनस का 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में कोट थीटा भी आपके पास आएगा। देखिए ये कोट थीटा भी आपके पास आएगा। और देखिए आपको डी डबल डैश थीटा की वैल्यू निकालनी है, और डी डबल डैश थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसमें डी डबल डैश थीटा की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क है, इसकी वैल्यू निकालिए, और फिर आपको निकालनी है डी डैश थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा। आपको इन दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि देखिए माइनस का साइन है तो ये दोनों इक्वल में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपके जो वैल्यू आएगी, ये आपके वैल्यू आएगी 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू आपके पास आएंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आती है। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो देखिए जहाँ भी आपके पास tan का थीटा होगा वहाँ पे आपको b अपॉन a काम में लेना है। तो देखिए tan का थीटा इक्वल्स टू ये आ गई, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे डी डबल डैश थीटा में रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे अधिकतम के लिए नेगेटिव आंसर आना चाहिए। और ये देखिए आप अधिकतम की एक ही वैल्यू आई है तो अधिकतम तो आ ही जानी चाहिए अगर हमसे क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा है तो। और देखिए इसकी वैल्यू आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि अधिकतम दूरी आपको निकालनी है, तो दूरी वाला इक्वेशन कौन सा है आपका, ये वाला इक्वेशन सोल्व करने के बाद यही तो आया है। तो इसमें आप tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, b अपॉन a। देखिए इसमें sec स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है तो इसको आप लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा इसमें, a अपॉन b। तो इससे आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, इसकी निकालेंगे तो आपके पास a - b आंसर आ जाएगा। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट होती है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।